guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Ruby Banker. ये ब्लॉग जो है होम लोन से रिलेटेड है। पार्ट 1 जो है मैं पिछले ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट 2। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन। जैसे कि मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ। पिछले अपने ब्लॉग में मैंने आपके साथ होम लोन डिस्कस किया था और लास्ट स्लाइड्स में जो था वो सैलरीड पर्सन से रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सैलरीड पर्सनस को सबमिट करने होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन कि वो कस्टमर्स जो होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो बिजनेसमैन हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट इज़ वैलिड CNIC। अपना CNIC जो है वो प्रोवाइड करेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, अपनी फ़ोटोग्राफ्स रीसेंट 2 साइज़ फ़ोटोग्राफ्स सबमिट करेंगे। शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस, ये जो है आपको बैंक चार्जेस बेसिकली बैंक प्रोवाइड करेगा जिसमें आपको डिफरेंट चार्जेस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। CF अंडरटेकिंग एज डिस्कस्ड कि ये जो है सैलरीड पर्सन भी को भी प्रोवाइड करना होता है। दिस इज़ बेसिकली कैश फाइनेंस कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट्स को जो है वो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी कन्वर्जन हो जाती है। फिर है अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनर कि आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, आप इससे पहले जो है आपकी एज सच कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है। फोटोकॉपी ऑफ कंप्लीट चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो बिल्डिंग या जो घर आप ख़रीदना चाहते हैं या जो आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या जिस पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो एक कंप्लीट प्लान जो है आप बैंक के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट कम बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया था कि बिजनेसमैन की स्टेटमेंट 50,000 पर मंथ कंपल्सरी है कि वो चली हो, तो उसको प्रूव करने के लिए आप एक बैंक स्टेटमेंट लास्ट 1 ईयर की जो है प्रोवाइड करेंगे जहाँ भी आप अपने होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप लेटर, अगर आप जो है वो सेपरेटली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, एज सच कोई पार्टनर नहीं है, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग अ प्रोप्राइटरशिप लेटर। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बेसिकली जहाँ पे आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वहाँ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप होम लोन लेना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट एज डिस्कस। पार्टनरशिप डीड, अगर आप का कोई पार्टनर है जिसके साथ आप बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करेंगे। NTN भी प्रोवाइड करेंगे बिजनेसमैन्स के वो फाइलर हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रोवाइड करेंगे अगर आप एक कॉरपोरेशन जो है वो चला रहे हैं। इफ़ यू आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो अपने ये डॉक्यूमेंटेशन भी जो है प्रोवाइड करेंगे। फॉर्म ए भी प्रोवाइड करेंगे। जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जारी करदा फॉर्म ए जो है वो इस कंपनी के ओनर हैं या इतने इतने मेंबर्स जो हैं वो ओनर हैं। फॉर्म 29 भी आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो आपको कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, नाउ कम दी प्रोसेसिंग फ़ी कि बेसिकली जब आप ये केस जो है अपना होम लोन का अंडर द सब्सिडी मार्कअप ऑफ गवर्नमेंट अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी क्या होगी। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है 2500 एक्सक्लूडिंग 16% FED। इसमें चार्जेस जो है वो भी होंगे, ठीक है, फेडरल एक्सरसाइज चार्जेस होते हैं वो भी होंगे। 16% वो सेपरेट होंगे। 2500 जो है वो फ़ी, उसके साथ जो है
16% अलग चार्जेस लगेंगे, फिर वो कैलकुलेट करके ऑन द स्पॉट आपको बताया जाएगा कि इसकी कितने चार्जेस टोटल बनते हैं। गाइस, दिस प्रोसेसिंग फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आप एक प्रोसेस जो है वो चलाना चाहते हैं और एक प्रोसेसिंग फ़ी दे रहे हैं अपने होम लोन के लिए, तो कीपिंग इन माइंड कि ये रिफ़ंड नहीं होगी। मार्कअप रेट, वो एरियाज़ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरियाज हैं, एज डिस्कस्ड, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया था कि वो एरियाज़ जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसका मार्कअप कम है। अगर आप 5 ईयर्स तक लोन ले रहे हैं जो है 3% मार्कअप लगेगा। सिमिलरली अगर आप 6 to 10 ईयर टेन्योर वाला प्लान ले रहे हैं होम लोन के लिए कि आप 6 से 10 साल के दरमियान, ठीक है, या विदिन 6 to 10 ईयर्स जो है आप होम लोन अपना रिटर्न बैक करेंगे, तो उस पे आपका मार्कअप आएगा 5%। अब वो एरियाज़ जो नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरियाज़ हैं उस पे कितना मार्कअप आएगा। अगर आप टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स वाला ले रहे हैं, अगर 5 ईयर्स तक आप पे बैक करेंगे तो उस पर 5% लगेगा, ठीक है। अगर आप जो है 6 ईयर्स टू 10 ईयर्स का ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो है आपका मार्कअप लगेगा 7%। अब यहाँ पे 2 किस्म की ये मार्कअप है और ये इस वजह से हैं, जो टेन्योर अप टू 5 ईयर्स 5% और टेन्योर अप टू 6 to 10 ईयर्स का 7% है। इसका जो है हाउस अप टू 125 स्क्वायर यार्ड्स होना चाहिए, यानी कि 5 मरले का ये हाउस जो है होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर आप फ्लैट और अपार्टमेंट ले रहे हैं तो ये मैक्सिमम एरिया जो है वो 1250 स्क्वायर फीट कवर करे। आई रिपीट, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेन्योर 5 ईयर्स का हो, ठीक है, और उससे 5% जो है वो इंटरेस्ट लग रहा हो, या 6 to 10 ईयर्स का हो और उसमें 7% लग रहा हो, तो वो जो है हाउस अप टू 125 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि 5 मरले का घर होना चाहिए। और जहां हम बात करते हैं फ्लैट और अपार्टमेंट की, तो वो मैक्सिमम एरिया जो कवर करेगा वो है 1250 स्क्वायर फीट। सेकंड जो है टेन्योर, वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, वो 10 मरले के घर, ठीक है। और फ्लैट और अपार्टमेंट वो जो मैक्सिमम एरिया 2000 स्क्वायर फीट कवर कर रहे हैं, तो उस पर टेन्योर अगर आप 5 ईयर्स वाला ले रहे हैं कि 5 ईयर्स तक आप लोन रीपे बैक करेंगे, ठीक है, कि 5 ईयर्स तक आप लोन रीपे बैक करेंगे, तो उस पर 7% मार्कअप लगेगा। और अगर 6 to 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं कि 10 मरले और 2000 स्क्वायर फीट जो फ्लैट है, उस पर 9% मार्कअप लगेगा जब आप 6 to 10 ईयर्स उसको पे बैक कर रहे होंगे। गाइस, जो मिनिमम लोन आपको अमाउंट मिलेगी वो है 0.5 मिलियन, मतलब आपको 5 लाख तक मिनिमम अमाउंट मिल सकती है। मैक्सिमम लोन अमाउंट एंड मैक्सिमम मार्केट रेट। ओके, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो हम अब डिस्कस करते हैं कि कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड के लिए जो है वो 2.7 मिलियन जो है मैक्सिमम लोन साइज आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कीपिंग इन व्यू कि आप जो प्लॉट या जो जगह ले रहे हैं उसकी मार्केट रेट जो है वो 3.5 मिलियन हो, ठीक है, यानी कि 35 लाख उसकी ज़रूर कीमत होनी चाहिए मार्केट रेट के मुताबिक, और 27 लाख जो है वो आपको मिलेगा। नाउ कम्स नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अब इसमें 5 मरले, ठीक है, और 1250 स्क्वायर फीट जो है उसका कितना लोन आपको मिलेगा, वो है 6 मिलियन लोन आपको मिलेगा।
और नॉन अप्रूव्ड या नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया वो जो 10 मरले और फ्लैट और अपार्टमेंट 2000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 10 मिलियन तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है। लोन टू वैल्यू, अब गवर्नमेंट कितना आपको पे करेगी और आप कितना पे करेंगे। अब फॉर गवर्नमेंट अप्रूव्ड 90% आपको गवर्नमेंट पे करी होगी और 10% आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है। सिमिलरली नॉन गवर्नमेंट अप्रूव में जो 5 मरले और 1250 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट्स हैं, ठीक है, उसमें 90% जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है और 10% जो है वो आपको खुद पे करना है एज दैट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड। सिमिलरली अगर हम देखें कि 10 मरले के हाउसेस या 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स और अपार्टमेंट, उसमें 85% जो है आपको गवर्नमेंट पे कर रही होती है और 15% आपको खुद पे करना होता है। नाउ कम्स द एज लिमिट कि क्या एज लिमिट होगी जब हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज 25 ईयर्स में ये उनके लिए जो प्राइमरी बोरोवर्स हैं, ठीक है। 22 ईयर्स जो है वो जॉइंट बोरोवर्स, यानी कि आप जॉइंटली अगर कर रहे हैं तो 22 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम एज अगर देखी जाए तो मैक्सिमम एज जो है फॉर होम लोन इज़ 70 ईयर्स और रिटायरमेंट एज, ठीक है, 70 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए विच इज़ लेस देन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द लोन फॉर प्राइमरी बोरोवर। अगर जॉइंट बोरोवर में देखी जाए तो वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। नाउ कीपिंग इन व्यू जॉइंट बोरोवर जो है वो इनकम वाले भी हो सकते हैं, मीन सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं और बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। सो गाइज दिस वाज अबाउट द होम लोन एंड आई होप कि आपको सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होम लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको चाहिए होती है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, आप कब एलिजिबल होते हैं, कब आप एलिजिबल नहीं होते। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।